गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था की वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। इसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ मानते हैं कि वर्ण का जो अर्थ है वो रंग से लिया जाता है, और कुछ लोग कहते हैं, जैसे महाभारत में अलग दिखाई देते हैं कि कृष्ण कहते हैं मेरे द्वारा 4 वर्ण उत्पन्न हुए। और इसका जो हमारे वेदों में और उपनिषदों में जो इसका उत्पत्ति किस तरह से हुई, इसमें मत भिन्नताएं हैं। कहीं रंग के आधार पर है, कहीं गुण के आधार पर है, कहीं कर्म के आधार पर है। वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के अर्थ में होता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि आर्य लोग जो हैं वो गोरे रंग के थे, और जो मूल निवासी लोग थे वो काले रंग के थे। सामाजिक वर्ग विभाजन में रंग का परिचायक चिन्ह के रूप में उसे काम में लिया गया, कि जैसे एक परिचय के चिन्ह उसे बना दिया गया। और लेकिन रंग भेद दर्शी पश्चिमी लेखों ने रंग की धारणा को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया है। वास्तव में समाज में वर्गों का सर्जन सबसे बड़ा कारण हुआ आर्यों की मूल निवासियों पर विजय। आर्यों द्वारा जीते गए दास और दस्यु जनों के लोग दास और शूद्र हो गए। जीती गई वस्तुओं में कबीलों के सरदार और पुरोहितों को अधिक हिस्सा मिलता था, और जो अन्य लोग थे वो उससे वंचित रहते थे, जिससे अधिक संपन्न वो होते गए, और इससे कबीले में सामाजिक असमानता बढ़ती गई। धीरे धीरे कबायली समाज 3 वर्गों में बट गया: योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग। सामान्य लोगों को प्रजा कहा जाता है। और चौथा वर्ग जो शूद्र कहलाता था, ऋग्वेद काल के अंत में दिखाई पड़ता है, यानी कि प्रारंभ में वो नहीं था, क्योंकि इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, जो सबसे बाद में जोड़ा गया। वर्ण शब्द का प्रयोग आजकल हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। ऋग्वेद के प्रारंभिक चरणों में वर्ण व्यवस्था जैसी कोई संस्था नहीं थी। उस समय 2 वर्ण थे, आर्य और आर्योत्तर। प्रथम मंडल में अगस्त ऋषि द्वारा 2 वर्णों का उल्लेख किया गया है। आगे चलकर यह भी कहा गया कि इंद्र ने दस्युओं का वध करके आर्य वर्ण की रक्षा की और दास वर्ण को अंधकार में रखा। यही आर्य वर्ण आगे चलकर 3 वर्गों में विभाजित हुआ: ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और साथ ही दस्युओं, दासों अर्थात अनार्यों को शुद्ध वर्ण के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। ऋग्वेद में एक स्थान पर कहा गया है कि इंद्र ने दासों को आर्य वर्ण में परिवर्तित किया, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के 5वें भाग में एकमात्र ऐसा सूक्त है जो 4 वर्णों का उल्लेख होता है। जहाँ 4 वर्ण के बारे में बात की गई है, उसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए। इस प्रकार 4 वर्णों के क्रम उनकी दैवी उत्पत्ति तथा उनकी उच्चता और निम्नता भी प्रकट करता है। यानी कि जो विराट पुरुष ब्रह्मा हैं, उनके शरीर से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। और जैसे ब्राह्मण को मुख से उत्पन्न माना गया, क्षत्रियों को उनके भुजाओं से उत्पन्न माना गया, और वैश्यों को उनके उदर या जंघाओं से उत्पन्न माना गया, और शूद्र को उनके पैरों से उत्पन्न माना गया। और जिस तरह से शरीर के इन अंगों का स्थान शरीर में होता है, उसी के आधार पर इन वर्णों को जो उत्पत्ति हुई, उसी आधार पर उनका विभाजन हुआ। यानी कि ब्राह्मण पहले स्थान पर, क्षत्रिय दूसरे पर और वैश्य
जो हैं तीसरे स्थान पर और शूद्र जो हैं चौथे स्थान पर माने जाने लगे। वर्ण व्यवस्था वैदिक काल के पूर्व युग में अगर जो हमें देखने को मिलती है, वहाँ पर आर्य और अनार्य के रूप में प्रधान प्रतिस्पर्धा वर्ग देखने को मिलते हैं। दोनों वर्ग परस्पर विरोधी रूप में आगे बढ़े। उत्तर वैदिक काल तक आते आते आर्य और अनार्य का विरोध, द्विवर्ण की समानता समाप्त सी हो गई। इनके स्थान पर 4 वर्णों का उल्लेख होने लगा। यद्यपि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, किंतु उस मंडल की प्राचीनता उतनी नहीं है जितनी ऋग्वेद के अन्य मंडलों की है। पूर्व वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों का उल्लेख हमें मिलता है। इसके साथ साथ भी वर्ण शब्द प्रयोग नहीं हुआ, जो यह संकेत देता है कि अभी भी ये वर्ग भी निश्चित आधारों पर एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए थे, केवल अलग होने की प्रक्रिया में थे। चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है, किंतु यहाँ भी उनके साथ वर्ण शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। यहाँ संपूर्ण मानव समाज की कल्पना एक विराट पुरुष के रूप में की गई और ये कहा गया कि ब्राह्मण उस विराट पुरुष का मुख हैं, जो भुजाएं हैं वो क्षत्रिय हैं, जो उदर है वो वैश्य हैं और उनके पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। आर्यों ने समाज के जिन विभिन्न समूहों अथवा वर्गों का निर्माण किया, उनमें गुण के साथ साथ उनके प्रधान कर्मों का भी महत्व दिया गया। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न वर्णों अथवा समूहों को उनके प्रधान गुण और कर्म के आधार पर विभाजित किया गया, यानी कि जिसके जैसे गुण होंगे, जैसे कर्म होंगे, वैसा उसका स्थान होगा। उनके कर्मों को प्रबल रूप से व्यवस्थित किया गया। प्राचीन धर्मशास्त्रों में वर्णों की उत्पत्ति ईश्वरकृत और दैवी मानी गई है, यानी कि ईश्वर ने उनकी उत्पत्ति की है। और इस परंपरागत सिद्धांत में यह भी कहा गया कि वर्ण की उत्पत्ति ईश्वरकृत है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण संबंधी वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष से मानी गई है। यह भारतीय साहित्य में 4 वर्णों का प्रथम उल्लेख और यहाँ भी शूद्र वर्ण का स्थान अन्य वर्णों की तुलना में निम्नतम है। स्पष्ट होता है कि इस मंत्र में 3 उच्च वर्ण ब्राह्मण, राजस्य और वैश्य का जो विराट पुरुष के विभिन्न अंग बताए गए हैं, किंतु शूद्र की उनके पैरों से उत्पन्न माना गया है। इसका तात्पर्य यह है कि पुरुष सूक्त के संकलन कार्य के पहले ही शूद्र वर्ण का अस्तित्व जो है वो ग्रहण कर चुका था और पुरुष और समाज में उनकी उत्पत्ति निम्न स्थिति मान्य हो चुकी थी। पुरुष सूक्त का संकलन समय अर्थवेद के संकलन काल में निर्धारित किया गया है। इसका मतलब यह है कि पूर्व वैदिक काल में चतुर्वर्ण व्यवस्था के स्थान पर मात्र त्रिवर्णिक व्यवस्था थी, यानी कि 3 वर्णों की व्यवस्था थी। चतुर्ण व्यवस्था का उल्लेख अवेस्ता में भी हुआ। प्राचीन ईरानी समाज अर्थ यानी कि पुरोहित, रथेष्ट यानी योद्धा, वास्त्रीय पशुनत परिवार के मुखिया तथा हुड़ती यानी कि श्रमिक में विभाजित था। किंतु अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि ईरानी समाज का वर्ग विभाजन उत्तरकालीन है और उसका आधार आर्यों की वर्ण व्यवस्था है। इसके अलावा गुण का सिद्धांत भी हमें देखने को मिलता है, यानी कि वर्णों की उत्पत्ति गुण के आधार पर मानी गई है। मनुष्य अपने गुणों से महान होता है। प्रकृति में 3 प्रकार के गुण सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण माने गए हैं। यह कहा जा सकता है कि स्वयं ईश्वर ने ही वर्णों का उद्भव किया है और उनकी स्थिति निर्धारित की है, यानी कि ईश्वर ने 4 वर्ण बनाए हैं और चारों वर्णों को जो स्थान है वो भी उन्होंने ही निर्धारित किया गया है। चातुर्वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख है। संपूर्ण सामाजिक संगठन को उसमें एक शरीर के रूप में माना गया।
जिसके विभिन्न अंग समाज के विभिन्न कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुंह का स्थान है, यानी कि मुंह क्या करता है, बोलने का काम करता है, अर्थात शिक्षा विद्या प्रदान करना किसका कार्य हो, ब्राह्मणों का। क्षत्रियों को भुजाएं से उत्पन्न माना गया है, जो शौर्य और शक्ति का प्रतीक है। अतः क्षत्रियों का कार्य हथियार ग्रहण करके मानव जाति की रक्षा करना है। वैश्य पुरुषों की जांघ से उत्पन्न के कारण उनका प्रमुख कार्य अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करना है, यानी कि कृषि, पशुपालन और वाणिज्य से वे समाज की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी आवश्यकता होती है खान पान की, वो सब उधर से पैदा होती हैं। पैर शरीर का भारवाहक है, यानी कि शरीर का भार संभालते हैं। तो शूद्रों की उत्पत्ति समाज का भार वहन करने अर्थात अन्य वर्णों की सेवा करने के लिए हुई है, ऐसा माना गया है। ऋग्वेद की वर्ण विषयक अवधारणा श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक वर्ण के कार्य का महत्व है, यानी कि हर वर्ग के वर्ण के कार्य अलग अलग हैं, लेकिन प्रत्येक वर्ण के कार्य समाज की आवश्यकता को बनाए रखने के लिए हैं, समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हैं, समाज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए है। इस वर्ण व्यवस्था को दैवी इसलिए कहा गया है कि इससे संबंध वर्ण ईश्वर के भय से अपने अपने वर्ण के अंतर्गत रहें, यानी कि किसी को ये ना लगे कि मेरा काम ऊंचा है और मेरा काम नीचा है, उनमें आपस में संघर्ष ना हो, इस नियम को तोड़ने का वो प्रयत्न ना करें। वर्ण व्यवस्था के कर्म के प्रसंग में महाभारत में कहा गया है कि ब्राह्मणों को उनके आचरणों के आधार पर ही ब्राह्मण कह सकते हैं, और यदि शूद्र सदाचारी है तो उसे ब्राह्मण प्राप्त हो जाता है, यानी कि जरूरी नहीं है कि उसका जन्म अगर ब्राह्मण वर्ग में हो तो ब्राह्मण कहलाएगा, अगर उसके कर्म नहीं है तो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। और शूद्र जन्म से अगर पैदा शूद्र में हुआ है लेकिन उसके कर्म ब्राह्मण जैसे हैं तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। इससे कर्म को महत्ता प्रदान की गई है, जिससे व्यक्ति सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह कर सके और उसमें आपस में कोई जो है रंजिश की भावना पैदा ना हो, ईर्ष्या की भावना पैदा ना हो। युधिष्ठिर ने मत व्यक्त किया है वही ब्राह्मण है जिसमें सत्य, दया, क्षमा, सदाचार, करुणा और त्याग के गुण विद्यमान हो, और जिस शूद्र में ये गुण हो वह शूद्र नहीं है, और जिस ब्राह्मण में ये गुण न हो वह ब्राह्मण नहीं है। यानी कि वर्ण का निर्धारण कौन ब्राह्मण होगा कौन शूद्र होगा वो उसके गुणों के ऊपर निर्भर करता है। वर्ण व्यवस्था में इस सिद्धांत को गुण और कर्म का अधिक महत्व देते हैं। बौद्ध साहित्य में भी वर्ण व्यवस्था के सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। एक स्थान पर यह उल्लेख है कि दो व्यक्तियों के बीच यह विवाद हुआ कि मनुष्य जन्म से ब्राह्मण है या कर्म से। इस विवाद का निपटारा बुद्ध ने किया और यह मत व्यक्त किया कि कर्म प्रधान है, कर्म से ही व्यक्ति ब्राह्मण होता है। तो इस प्रकार बुद्ध के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति में कर्म ही प्रधान आधार है। स्वयं बुद्ध समाज व्यवस्था को जन्म के आधार पर न मानकर कर्म के आधार पर मानते थे। बुद्ध का विचार कर्म प्रधान था, वे कर्म को श्रेष्ठ मानते थे। सत्व, रज और तमोगुण जो है उसमें सत्व गुण पवित्रता का प्रतीक है, जिसमें सुख और ज्ञान की प्राप्ति होती है। तृष्णा ईर्ष्या को उत्पन्न करके रजोगुण और अज्ञान से उत्पन्न होकर व्यक्ति को मोहपाश में बांध लेता है, वो तमोगुण कहलाता है। अतः सत्वगुण सुख, रजोगुण कर्म और तमोगुण अज्ञान का कारण है। तो इस प्रकार ये जो गुण हैं ये अलग अलग कर्मों के प्रतिफल हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कर्म का सिद्धांत भी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत देखने को मिलता है। वर्ण व्यवस्था में कर्म का योगदान रहा है और शुरू से माना गया है कि जो लोग धर्म में रुचि रखते हैं, विद्या, शिक्षा, यज्ञ में रुचि रखते हैं, वो ब्राह्मण वर्ग कहलाए। इसका मुख्य कर्म अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना, तप करना था। जो वर्ग राज्य व्यवस्था में सहयोग देते थे
का जिनका प्रधान कर्म था देश की रक्षा करना, वे क्षत्रिय वर्ग कहलाए। और जिनका पशुपालन करना, कृषि करना, व्यापार प्रधान कर्म था, वे वैश्य कहलाए। और तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र वर्ण का कर्तव्य कहा गया है। इस प्रकार वर्णों के ये प्रधान कर्म थे, यानी कि अलग अलग वर्ण के अलग अलग कार्य थे, जिससे समाज में चारों वर्णों का निर्माण किया गया और कर्म को एक सामाजिक व्यवस्था प्रदान किया। ये तीनों गुण मनुष्यों में एक साथ नहीं होते। जब राजस और तामस दबते हैं तब सत्वगुण ऊपर उठता है और इन तीनों गुणों में सत्वगुण ही सर्वोच्च होता है। इनका अनुसरण करने वाले व्यक्ति मानवीय है। इसलिए सात्विक व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है, राजसी मध्यम और तामसी नीचा या निम्न पद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति मान और अपमान में संयम रखता है, मित्र और अमित्र में के पक्ष में तटस्थ होता है, संपूर्ण समृद्धि से रहित और अभिमान से मुक्त व्यक्ति गुणातीत कहा जाता है। मनुष्य कर्म का त्याग नहीं कर पाता। त्यागी वही होता है जो कर्म फल का त्याग करता है। इस तरह गुणातीत कर्म का त्याग करने वाला त्यागी है और त्याग का भी लक्षण सात्विक, राजस और तामस होता है। इस तरह से नियत कर्म के 3 प्रेरक तत्व माने गए हैं: ज्ञान, अज्ञेय और परिज्ञता, जिनके संयोग से इनका निर्माण होता है। ज्ञान, कर्म, कृतता, बुद्धि, सुख, इन त्रिगुण भावों से उद्भूत है। तो इस तरह से जो व्यक्ति का जो वर्ण है वो उसके कर्म पर आधारित होता है। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी वर्णों की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है कि मेरे द्वारा जो है वो 4 वर्ण उत्पन्न किए गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस तरह से अलग अलग जगह पर हमें वर्णों का उल्लेख रंग के आधार पर, कर्म के आधार पर, गुण के आधार पर देखने को मिलता है। उसके अलावा रंग का सिद्धांत, वर्ण का अर्थ रंग भी होता है। वर्ण शब्द की उत्पत्ति व्र धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है वर्ण करना, चुनना, यानी कि जो हम चुनते हैं, जो हम धारण करते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण का तात्पर्य अपने व्यवसाय से संबंधित जो हम व्यवसाय करते हैं, जिसमें हमारी रुचि होती है, वो वर्ण कहलाता है। ऋग्वेद के प्रारंभिक चरण में वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के अर्थ में हुआ। उषा को अरुण वर्ण तथा रात्रि को कृष्ण वर्ण कहा गया है। वर्ण के दोनों वर्ग, आर्य और अनार्य का वर्ण अर्थात श्वेत और कृष्ण रंग था। वर्ण का रंग तत्कालीन युग में बहुत अधिक व्यवहार में था कि जैसा वर्ण है, वर्ण किया है, वैसा ही उसका वर्ण होगा, उस वर्ण का वो व्यक्ति कहा जाएगा। पाणिनि ने धातु पाठांतर्गत के अंतर्गत वर्ण शब्द का वर्णन इत्येके और वर्ण प्रेरणे कहकर वर्ण शब्द की सिद्धि वर्ण धातु से की है। ऋग्वेद में जो वर्ण शब्द रंग के रूप में प्रयुक्त हुआ है, रात और दिन का रंग क्रमशः कृष्ण, रात का रंग जो है वो काला होता है और दिन का रंग जो है वो श्वेत होता है, अरुण होता है, लाल होता है। इस प्रकार दूसरे स्थान पर प्रयुक्त दया व वर्णम चरतः पद की व्याख्या में वर्ण का अर्थ रंग से किया जा सकता है। तो इस तरह से ऋषि काने के अनुसार भी अनेक मंत्रों में वर्ण शब्द का रंग प्रकाश के रूप में प्रयोग किया है। तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति जो है वो रंग के आधार पर मानी गई है। वर्णों की भिन्न भिन्न रंग निश्चित किए गए और उनके सदस्यों को एक दूसरे से विशिष्टता दी जा सके। अलग अलग जगह पर
जो है आर्य अनार्यों की भिन्नता ऋग्वेद के में की गई है और उनके लिए दास वर्ण और अलग रंग का प्रयोग किया गया, अनार्य रंग किया गया। काने ने भी उनका अर्थ दास रंग किया। साथ साथ उनके आचार विचार, धर्म व्यवहार और शारीरिक लक्षणों की भिन्नता भी उसमें देखने को मिलती है। यानी कि वर्ण को रंग के साथ में जोड़ा गया। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के विषय में कहा गया है कि मनुष्य की त्वचा विभिन्न रंग या वर्णों से संबंधित होती है। ब्रह्मा ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति जिनके रंग क्रमशः श्वेत, लाल, पीला और काले रंग से मानी है। श्वेत रंग का परिचायक सतुगुण से होता है, लाल रंग का परिचायक रजोगुण से होता है, पीले रंग का रजोगुण और तमोगुण मिक्स होते हैं और तमोगुण काले रंग का। यानी कि जैसे श्वेत वर्ण एक सात्विकता का प्रतीक होता है, तो ब्राह्मण संबंधी जो कार्य करता है वो श्वेत वर्ण के कहलाए, ब्राह्मण कहलाए। और जिनमें लाल रंग, क्योंकि गुस्से का या जो हमारा जो एक साहस का जो प्रतीक है वो लाल रंग माना गया है, तो उसे हमने जो है देखने को मिलता है वो क्षत्रियों में देखने को मिलता है। और जो पीला रंग है वो व्यापार का माना गया है, जो जिसमें थोड़ा सा लाल और जो है काला रंग मिलकर के बनता है, जिसमें ये जो पीत वर्ण माना गया है वो वैश्यों के लिए माना गया है। और श्याम वर्ण जो है वो काला अंधेरे का प्रतीक होता है, तो वो तम गुण से संबंधित माना गया है और ये गुण शूद्र के माने गए हैं। तो इस तरह से अलग अलग जगह पर हमें वर्ण की उत्पत्ति के आधार देखने को मिलते हैं, कहीं रंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर, गुण के आधार पर और कर्म के आधार पर। धन्यवाद।